नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की शुरुआती दौर में हैं और आप तैयारी करना चाहते हैं या फिर पीसीएस की कोई परीक्षा, चाहे बीपीएससी हो, चाहे झारखंड, चाहे छत्तीसगढ़ वाली या यूपीपीएससी या एमपीपीएससी, कोई भी किसी भी, या नई दिल्ली जो अभी बोर्ड का गठन हुआ है वहाँ से रिलेटेड कोई परीक्षा है, अगर आप बनना चाहते हैं पदाधिकारी, तो दोस्तों कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए। दोस्तों ये यूपीएससी के जीएस वन और मतलब पेपर जीएस का पेपर वन और जीएस पेपर फोर में बहुत ही उपयुक्त और सटीक उसी के सिलेबस के अनुसार जो है लिया गया है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कई तरह से इसे बताने का प्रयास करूँगा, अगर आप समझ सकते हैं तो अच्छे से नोट करिए और परीक्षा में अच्छा से अच्छा स्कोर लाइए। देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि सिख गुरु जो है, सिख गुरुओं का कालखंड और उपलब्धि दिया गया है। तो लगभग अगर बात की जाए, 10 गुरु होते हैं। तो गुरुदेव महाराज जी, थोड़ा सा सम्मान से मैं हमेशा नाम लूँगा, अगर किसी की भावना को ठेस पहुँचे तो क्षमा करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ अध्ययन की दृष्टि से बताया जा रहा है। तो जो गुरुदेव हैं हमारे 10 गुरु हैं सिख गुरु धर्म में, मतलब सिख संप्रदाय में। तो उनका कालखंड और उपलब्धि की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने काल दिया है यह वह काल है जिसमें सिख धर्म के जो गुरु हैं वो उनका समय रहा। ठीक है, उनका जन्म का समय नहीं रहा, बल्कि उनके कार्य का समय रहा, उनकी उपलब्धि का समय रहा, यानी कि वे गुरु बने तब का है उनका ये कालखंड। तो ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए गुरु नानक देव जी महाराज जो हैं, इनके जन्म के बाद से वो सिख धर्म के चूँकि प्रवर्तक थे, तो ऐसे याद रखेंगे। पहले गुरु एक से क्रम तक 7 यहाँ, उसके बाद अगला में। तो गुरु नानक देव जी महाराज 1469 से 1538, कई जगह ये शासन काल एक्चुअली उनका कालखंड है गुरु के रूप में। हालांकि 1539 में जो उनका जो है अंतिम समय है वो था, लेकिन यहाँ पर इस तरह से फिर आगे आप डिटेल में देखेंगे क्या इसमें बदलाव आया है। तो अगर सटीक और जल्दी में सीखना चाहते तो ये देखिए, 1469 से 1538 सिख धर्म के ये प्रवर्तक थे। और उसके बाद दूसरे नंबर पे गुरु आए हैं गुरु अंगद देव महाराज। तो गुरु अंगद देव जो थे ये 1538 से 1552 तक रहे, और मुख्य रूप से उनकी उपलब्धि रही गुरुमुखी लिपि के ये जनक माने जाते हैं, एक्चुअली हैं। अब देखिए उसके बाद तीसरे गुरु जो है गुरु अमरदास देव जी महाराज हैं, और इनका समय यानी कालखंड था 1552 से 1574 तक, और गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दी का निर्माण इन्होंने किया था। कितने गद्दी का? 22 गद्दी का। चौथे गुरु रामदास जी हैं। देखिए अमरदास जी गुरुदेव महाराज के बाद रामदास जी हैं, जो कि 1574 से 1581 इनका कालखंड है, और अमृतसर के संस्थापक ही हैं। इसके बारे में भी चर्चा होगी आगे। फिर पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जी महाराज है, 1581 से 1606 स्वर्ण मंदिर का इन्होंने स्थापना किया, और जहांगीर द्वारा जो है इनकी हत्या कर दी गई थी। दिल्ली के शीशगंज अभी भी एक एरिया है, वहाँ पर इनका शीश जो है काट दिया गया था। तो एक ऐतिहासिक दृष्टि से भी आपको समझना होगा। फिर देखिए चूँकि ऐतिहासिक दृष्टि से ही समझना है यहाँ पर, अब देखिए धार्मिक तो बात है नहीं। अब छठे गुरु जो हैं गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह और गुरु हरगोविंद सिंह जी देव, ये 606 से 645 तक, और अकाल तख्त की इन्होंने स्थापना किया। एकदम ऐसे याद कीजिए। उसके बाद सातवें गुरु हरराय देव जी महाराज 1645 से 1661 उत्तराधिकार के युद्ध में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, अब चलिए आठवें गुरु पे आते हैं। आठवां गुरु जो है हमारे दोस्तों, बहुत ही समझ के क्रम याद रखना है। आठवें गुरु गुरु हरकृष्ण है, और 5 वर्ष की आयु में इनको जो है गुरु की गद्दी मिली थी, और जाहिर सी बात है अल्प आयु में इनकी मृत्यु हुई, यानी 1661 से 1664 का ये इनका कालखंड है। फिर नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज हैं, 1664 से 1675 औरंगजेब द्वारा जो है इनको फांसी दे दी गई थी। ये है। अब आखिरी 10वें गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह जी, जिनका जन्म 1666 में, यानी कि 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था, और बिहार की राजधानी पटना। लेकिन इनका कालखंड जो है गुरु के रूप में 1675 से 1708 है, और खालसा सेना का इन्होंने संगठन किया था। और भी बहुत सारी उपलब्धियां हैं जिसके बारे में आप
डिटेल से यहाँ देखेंगे तो जाहिर सी बात है, चाहे तो यूपीएससी हो या पीसीएस की कोई परीक्षा या कोई भी एसएससी की परीक्षा दे रहे हो, एनटीपीसी दे रहे हो, ठीक है, एनटीपीसी दे रहे हो तो, या कोई भी परीक्षा दे रहे हो, अगर आप सिख धर्म के बारे में, सिख गुरु के बारे में जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, खासकर फैक्ट के बारे में। तो थोड़ा सा क्या करेंगे कि थोड़ा सा स्लो करके आप वीडियो को देख सकते हैं ताकि आप हमारी बातों को और अच्छे से समझ सकें। तो चलिए अब दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं कि सिख गुरुओं की उपलब्धियाँ, सिख गुरु का जो उपलब्धि है उसके बारे में आप धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। मैं धीरे धीरे बताऊँगा, आप समझते चलेंगे। तो देखिए भूमिका के रूप में अगर इंट्रो की बात की जाए तो इंट्रो, आइए इंट्रो ही आप समझिए, इंट्रोडक्शन, कि सिख शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत, देखिए सब भाषा की जननी संस्कृत ही है, तो सिख शब्द की जो है, सिख शब्द जो है उसकी उत्पत्ति संस्कृत शब्द शिष्य से हुई है, यानी संस्कृत शब्द शिष्य से हुई है, सिख बना, तो सिख शब्द बना। तो याद रखिएगा सिख जो शब्द बना वो संस्कृत शब्द शिष्य से बना, यानी कि शिष्य ही संस्कृत शिष्य जो है सिख बन गया, ठीक है, शिष्य सिख शब्द में बदल गया, जिसका अर्थ होता है शिष्य, यानी सिख का अर्थ है शिष्य या शिक्षार्थी, शिष्य या शिक्षार्थी, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। उसके बाद सिख धर्म की उत्पत्ति सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के आगमन के साथ हुई, यानी सिख धर्म जो है जाहिर सी बात है उन्होंने स्थापना किया, तो संस्थापक थे गुरुदेव जो है, तो ये गुरु नानक देव जी महाराज जो है इनके संस्थापक थे, इनके आगमन के साथ हुई। यह क्रमिक गुरुओं के माध्यम से विकसित किया गया, यानी कि जो सिख धर्म है, जो सिख संप्रदाय है, वो क्रम में चलते हुए कई क्रम में 10 जो गुरु आए उनके द्वारा ये विकसित जो है धर्म है, संप्रदाय। ऐसा नहीं कि हमारे जो पहले संस्थापक उन्हीं के वजह से सब है, नहीं, सब जो 10 गुरु हैं उसके बाद जो 11वें गुरु जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जो है उनके माध्यम से जो अभी तक चल रहा है, तो ये विकसित किया गया, जो कि एक ही दिव्य प्रकाश के रूप में प्रकट हुए और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा जो है खालसा के निर्माण के साथ ही अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचे। तो एक छोटा सा इंट्रो था। अब दोस्तों देखिए बात आगे बढ़ाते हैं कि सिख धर्म का इतिहास है ना, इतिहास जो है सिख धर्म का जन्म उस समय हुआ है, मतलब इतिहास क्या है, इसके इतिहास को समझना है, ठीक है, ये इतिहास है सिख धर्म का इतिहास समझिए। तो सिख धर्म का इतिहास जो है, यानी सिख धर्म का जन्म जो है उस समय हुआ, कब हुआ, उस समय हुआ जब भारत में हिंदू और इस्लाम की 2 प्रमुख धार्मिक परंपराओं के बीच संघर्ष बढ़ रहा था। जाहिर सी बात है आयाती धर्म जो कि इस्लाम धर्म, जाहिर सी बात है मक्का मदीना से जो गल्फ सऊदी से जो है पूरे बहुत ही तेज़ी में, बहुत ही कम समय में कह सकते हैं कि अपने आने वाले अगले 50 साल में ये बहुत ही तेज़ी से जब इसकी स्थापना उसके बाद बढ़ते चला गया। तो इस्लाम धर्म बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला धर्म रहा, और हिंदू और इस्लाम धर्म 2 प्रमुख धार्मिक धर्म थे, उसमें जो है परंपराओं को के बीच जो संघर्ष हुआ, यानी परंपरा को लेकर संघर्ष बढ़ रहा था। सिख धर्म के संस्थापक जो है गुरु नानक देव जी को आमतौर पर 2 परस्पर विरोधी परंपराओं के सामंजस्य के रूप में दर्शाया गया है, यानी कि मतलब कि कुछ जो है अच्छाइयाँ हिंदू धर्म से, कुछ जो है इस्लाम धर्म से, यानी कि दोनों के बीच में एक कह सकते बैलेंस बनाने के लिए इसके रूप में दर्शाया गया है। अब देखिए गुरु नानक देव जी को 1496 में, यदि 1496 में, जन्म से कोई मतलब नहीं है, 1496 में सुल्तानपुर में ज्ञान की प्राप्ति हुई। होता है, कहा जाता है कि भाई बौद्ध भगवान बुद्ध की ज्ञान मतलब कहाँ ज्ञान प्राप्त किए, तो बोध गया, फल्गु नदी किनारे, महावीर के बारे में बताया जाता है। तो सभी गुरु कहीं ना कहीं जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो गुरु नानक देव जी महाराज का जो है ज्ञान की प्राप्ति 1496 में सुल्तानपुर में हुआ, ठीक है। अब देखिए आत्मज्ञान के बाद जो चूँकि ज्ञान मिल गया इनको, तो आत्मज्ञान के बाद उन्होंने प्यार भाईचारे का संदेश फैलाने के लिए व्यापक यात्राएं की, यानी खूब धर्म का प्रचार प्रसार किया उन्होंने प्यार और भाईचारे को बढ़ाने के लिए। 16वीं शताब्दी में, जी हाँ, तो 16वीं शताब्दी में गुरु नानक देव जी के अनुयायियों की संख्या उनके उत्तराधिकारियों के अधीन बढ़ी,
ठीक है। 16वीं शताब्दी जो उनके अनुयायी थे की संख्या जो है उनके उत्तराधिकारियों के दिन बढ़ी। उनके उत्तराधिकारी थे उनके अधिक बढ़ गई 16वीं शताब्दी में। वे कई जातियों से संबंधित थे, जो अनुयायी थे वो कई जाति से संबंधित थे, लेकिन व्यापारियों, कृषकों, कारीगरों का प्रभुत्व था। इनके अनुयायी में कौन कौन थे लोग? व्यापारी लोग ज़्यादा शामिल हुए, कृषक लोग ज़्यादा शामिल हुए, जैसा कि पंजाब में देखते हैं, कारीगर लोग ज़्यादा शामिल हुए और कारीगरों का प्रभुत्व मतलब ज़्यादातर था। उनसे यह भी उम्मीद की जाती थी कि वे अनुयायियों के समुदाय की सामान्य निधि में योगदान करें। मतलब उनसे जो उम्मीद की जाती थी कि जो उनके अनुयायी है उस समुदाय में जो है मतलब सिख समुदाय में जो है पैसे की यानी अर्थ की जो है योगदान करेंगे। 17वीं शताब्दी में की शुरुआत में मतलब शुरुआत तक जो है रामदासपुर, जिसे रामदासपुर क्यों जिसे अमृतसर कहा जाता है, ये भी चर्चा होगी आगे दोस्तों। यानी रामदासपुर शहर जिस जगह बाद में अमृतसर के नाम से जाना जाता है। तो रामदासपुर शहर हरमंदिर साहब, जिसे बाद में स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है, और नामक केंद्रीय गुरुद्वारे के आसपास विकसित हो गया। ठीक है, ये 17वीं शताब्दी में। यह वस्तुतः स्वशासी था और आधुनिक इतिहासकार 17वीं शताब्दी के शुरुआती सिख समुदाय को राज्य के भीतर एक राज्य के रूप में संदर्भित करते हैं। सिख समुदाय जो है राज्य के भीतर एक राज्य ही था। अब चलिए नेक्स्ट जो है यहाँ पर हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि गुरु नानक देव के बारे में। सिख धर्म के संस्थापक जो है मतलब जो संस्थापक हैं गुरु नानक देव जी महाराज, उनका जन्म जो है कहाँ हुआ? देखिए तलवंडी में, आप सभी लोग जानते तलवंडी में। ये तलवंडी कहाँ है इस बात को भी समझना होगा। तो वर्तमान में पाकिस्तान में कहाँ है? तो लाहौर के पास है, याद रखिएगा तलवंडी। अब जिसे अब पाकिस्तान में क्या नाम से कहा जाता है? यही जो एक बहुत लोग कहते हैं कि भाई एक ऐसा गुरुद्वारा जो कि इंडिया का बाहर है, ऐसा भी कहते हैं। तो ये ननकाना साहिब के नाम से अब जाना जाता है, जो तलवंडी में है यानी लाहौर के पास। तो ननकाना साहिब के नाम जाना जाता है। 1469 में इनका जो है बेदी गोत्र के थे ये। 1469 में इनका जन्म हुआ था, बेदी गोत्र में थे ये। और गुरु नानक देव ने अपने प्रारंभिक शिक्षा यानी कि गुरु नानक देव जी महाराज ने उनकी दीक्षा हुई। प्रारंभिक शिक्षा जो है संस्कृत इन्होंने सीखा। जी हाँ, सो संस्कृत में शिक्षा हुई, क्योंकि वो क्षेत्र भी था, संस्कृत वाला क्षेत्र था। पाकिस्तान में ज़्यादा पहले हिंदू ही राज करते थे, तो जाहिर सी बात है संस्कृत का था इनका इन पे प्रभाव। और साथ साथ फारसी में भी इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। वे भक्ति आंदोलन के महान संतों में से एक थे, यानी भक्ति आंदोलन जो हो रहा था, मूवमेंट जो हो रहा था, उसमें महान संतों में से एक थे। गुरु नानक जो है उनका जो कालखंड है जीवन का 1469 से 1539 के, ये मतलब सिख धर्म के पहले गुरु थे। करतारपुर जो कि रावी नदी पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले, मतलब केंद्र स्थापित हुआ उन्होंने करतारपुर में। इससे पहले उन्होंने व्यापक रूप से यात्रा की, यानी यात्रा किया। उसके मतलब यात्रा करने के बाद उन्होंने जो है करतारपुर में, जो कि रावी नदी पर जो है एक स्थान है डेरा बाबा, तो वहाँ पर नानक ने एक जो है केंद्र स्थापित किया। नियमित पूजा जिसमें उनके अपने भजनों का गायन शामिल था। उनका भजन जो था उनको शामिल किया गया, उनके अनुयायियों के लिए वहाँ स्थापित किया गया था। उनके पूर्व पंथ जाति या लिंग के बावजूद उनके अनुयायियों ने आम रसोई यानी लंगर में एक साथ भोजन किया। इसीलिए कहा जाता है कि जो है गुरु नानक देव जी ने जो है लंगर की शुरुआत की, और गुरु अंगद ने जो है इसका प्रचार प्रसार किया, उसको फैलाया। तो शुरू को किसने किया? गुरु नानक देव जी महाराज ने जो लंगर का शुरुआत किया। लंगर वो होता है जिसमें कि एक साथ लोग बैठकर खाना खाते। तो पंथ जाति लिंग के इन सबको छोड़कर लंगर हुआ। इस प्रकार गुरु नानक देव द्वारा निर्मित पवित्र स्थान, जिसे धर्मशाला, उन्होंने जो स्थान बनाया, केंद्र बनाया, उसे धर्मशाला के नाम से जाना जाता था शुरू में। अब जिसे कालांतर में कह सकते हैं गुरुद्वारा के नाम से जाना गया, यानी जाना जाता है। पहले धर्मशाला, गुरुद्वारा का पहले का नाम क्या था? धर्मशाला, है ना। धर्मशाला का ही परिवर्तित रूप गुरुद्वारा है, या कह सकते गुरुद्वारा को पहले
धर्मशाला कहा जाता था। एक बात, कई सारी बातों को दिमाग में रखना है और आप चिंतन मनन करते रहिए कि भाई आखिर जो सुन रहे हैं उससे आपको कितना समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बैक करके आप इसे समझ सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, पीसीएस की परीक्षा देना चाहते हैं या कहीं भी कोई परीक्षा, इसमें बहुत सारे जो है टॉपिक्स जो आपको आएंगे, दिमाग में आ जाएगा, वही सब परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव के रूप में आएगा। जैसे गुरु नानक देव के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। कौन कौन सा? तो देखिए, एक जो है ईश्वर का चिंतन है, नाम जपना यानी नाम जपना और अपनी आजीविका कमाना, ठीक है। दूसरा है जिसमें किरात करना, है ना, जैसे कि ईश्वर का चिंतन, किरात करना, वंड झकना, जिसे अपनी कमाई दूसरों के साथ बांटना। सिख समुदाय के द्वारा ये अक्सर आप देखते होंगे कि वो बहुत ही दान वगैरह करते हैं, ऐसा देखने हमेशा आप देखते होंगे। तो ईश्वर का चिंतन करना उनका 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सभी धर्म में कुछ न कुछ सिद्धांत है, जैसे त्रिरत्न है ना, अष्टांगिक मार्ग, तो वैसे ही है गुरु नानक के 3 महत्वपूर्ण, गुरु नानक देव महाराज के जो 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत है। एक ईश्वर का चिंतन, जिसके नाम जपना कर सकते हैं कहते हैं। दूसरा अपनी आजीविका कमाना यानी कि किरात करना, और तीसरा जो है अपनी कमाई दूसरों के साथ बांटना यानी कि वंड छकना। अब देखिए, समानता की अपनी शिक्षाओं का अभ्यास करने के लिए गुरु नानक देव जी ने संगत और पंगत, ये पंगत रहा यानी संगत, तो संगत और पंगत की जुड़वा संस्थाएं शुरू की। 2 संस्था, संगत और पंगत की संस्थाएं शुरू की और इस बात पर जोर दिया कि सभी मंडली में बैठते हैं और सामुदायिक रसोई से भोजन करते समय ऊंच और नीच यानी उच्च और निम्न या कह सकते हैं अमीर गरीब के भेद के बिना एक पंक्ति में बैठना चाहिए। इसी लंगर व्यवस्था उन्होंने कहते कि शुरू किया। गुरु नानक देव जी ने जो है कीर्तन, भजन और रागों के माध्यम से उपदेश दिया। जो उन्होंने उपदेश दिया, उपदेश देने के लिए उन्होंने कीर्तन, भजन और राग का माध्यम चुना, ऐसे उन्होंने उपदेश दिया। 1539 में अपनी मृत्यु से पहले गुरु नानक देव जी ने अपने एक अनुयायी को, उनका एक अनुयायी था, उस अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। उनका नाम था लेहना। क्या था नाम? जिनको उन्होंने उत्तराधिकारी अपने बनाया, जिसका नाम था लेहना। लेकिन उन्हें गुरु अंगद देव के नाम से जाना जाने लगा। यह दर्शाता है कि वे स्वयं गुरु नानक देव के ही अंश थे। बाद में बताया जाता है। ननकाना साहिब गुरु नानक के जन्म स्थान का लोकप्रिय नाम है। तलवंडी को गुरु ननकाना साहिब कहा जाता है। गुरु के नाम पर इसका नाम बदलकर जो है नानक से ननकाना कर दिया गया। आप समझ चुके होंगे कि यह ननकाना शब्द कैसे बना। अब दोस्तों देखिए, सिख धर्म की शिक्षा इस प्रकार है कि सिख धर्म जैसे कि कौन कौन सी जो शिक्षा है, कुछ समझना होगा बहुत अच्छे से। तो आप बहुत ही थोड़ा सा उसके बाद देखिए टॉप जो है आपका की पॉइंट्स भी आ जाएगा, जो कि आप पीटी की परीक्षाओं में बहुत ही धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल करते हैं, परीक्षाएं पूछे जाता है। जैसे अब देखिए शिक्षाएं देख लीजिए क्या क्या शिक्षा। जैसे ईश्वर, सिख धर्म एक ईश्वर के एक ईश्वरवादी अवधारणा में विश्वास करते हैं, यानी कि ईश्वर एक है जो पारलौकिक और आसन्न है, अव्यक्तिक और व्यक्तिगत, निर्गुण और सरगुण ये है। आत्मा के बारे में वो कहते हैं, सिख धर्म कहता है कि ईश्वर और आत्मा के बीच एक समान संबंध है। ईश्वर और आत्मा के बीच एक समान संबंध है, जिसका उल्लेख भगवान आत्मा में और आत्मा जो है भगवान में रहता है। कहते हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं? आत्मा में, और आत्मा कहाँ रहता है? भगवान में के रूप में किया गया। मनुष्य के जीवन के उद्देश्य स्वयं की वास्तविक प्रकृति को फिर से खोजना है, जो किसी तरह से नहीं है, ईश्वर से अलग, लेकिन सांसारिक आकांक्षाओं में लिप्त होने से उसका अहंकार मजबूत होता है और अलगाव की इस झूठी धारणा को बल मिलता है। अब देखिए ईश्वरीय इच्छा क्या है। सिख धर्म में एक अनिवार्यता के रूप में ईश्वरीय इच्छा यानी हुकुम की अवधारणा का एक विशिष्ट आध्यात्मिक महत्व है। दैवीय इच्छा सर्वव्यापी और आसन्न है और खुद को विभिन्न तरीकों से प्रकट करती है, जो मानव मन के लिए समझ से बाहर है।
उनका कहना है। न केवल सृजन बल्कि ब्रह्मांड का पालन भी ईश्वरीय इच्छा के अनुसार है, यानी कि जो कुछ भी सृजन हो रहा है ब्रह्मांड तक का, वो सब ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है। तो चलिए अब देखिए कुछ और एक दो शिक्षा के बारे में समझ लीजिए, दैवीय अनुग्रह क्या है। तो इससे अक्सर जो है शास्त्रों में कृपा, कर्म, प्रसाद, मेहर, दया या बख्शीश के रूप में जाना जाता है। दैवीय अनुग्रह भगवान को चतुराई से नहीं समझा जा सकता, लेकिन कृपा से उन्हें जाना जा सकता है, यानी कृपा से उन्हें जाना जा सकता है। मोक्ष के बारे में क्या कहा गया है, तो दोस्तों आत्मा की अमरता की कल्पना लौकिक दुनिया में मूल्यों की अनंतता की प्राप्ति के अर्थ में भी की जाती है। जी हाँ। और उसके बाद देखिए कर्म और पुनर्जन्म का मनुष्य के नैतिक जीवन से गहरा संबंध है। देखिए 10 सिख गुरुओं, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से तो टॉपिक चेंज हो जाएगा कि 10 सिख गुरुओं के कुल 10 मतलब 10 सिख गुरु थे, यानी कुल 10 गुरु थे। गुरु नानक देव के बाद लगातार 9 गुरु आए, जिन्होंने न केवल अपने उपदेशों और आदर्शों को जारी रखा, बल्कि सिख समुदाय के विभिन्न संस्थानों को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पॉइंट वाइज चलते हैं। और दोस्तों अब देखिए ये है गुरु का नाम और ये सिख गुरुओं के बारे में कुछ विवरण। जैसे पहले गुरु है, अब यहाँ पर जो उनका जन्म को लेकर बात होगी, ये जो कालखंड है उनका जन्म कालखंड है आ गया है। जैसे गुरु फर्स्ट है, पहले गुरु है गुरु नानक देव जी, 1469 में जन्म, 1539 में उनकी मृत्यु हुई। वह पहले सिख गुरु है, वह सिख धर्म के संस्थापक है। ठीक है। फिर दूसरे हैं गुरु अंगद देव जी, 1504 में जन्म हुआ, 1552 में इनकी मृत्यु। वे सिखों के दूसरे गुरु हैं और गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं को संकलित किया। ठीक है, गुरु नानक की रचनाओं को संकलित किया, जिसमें उन्होंने गुरुमुखी नामक एक नई लिपि में अपनी खुद की रचनाएं जोड़ी। यानी जाहिर सी बात है गुरुमुखी लिपि का जो है, तो गुरुमुखी देखिए गुरुमुखी सिखों के पवित्र लेखन का एकमात्र माध्यम बन गई है। अब सिखों का पवित्र ग्रंथ जो है गुरु ग्रंथ साहिब जो है गुरुमुखी लिपि में ही लिखा गया है। जो गुरु ग्रंथ साहिब है गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है। नेक्स्ट जो है तीसरे गुरु अमरदास देव जी महाराज है, 1479 में इनका जन्म हुआ, 1574 तक ये रहे और वे सिखों के तीसरे गुरु थे। उन्होंने मंजीयों और पीरियों की संस्थाओं को शुरू करके सिख आंदोलन को मजबूत किया। चौथे गुरु गुरु रामदास देव जी महाराज, 1534 इनका जन्म हुआ और 1581 तक ये रहे। वे चौथे सिख गुरु थे। इन्होंने पवित्र शहर अमृतसर की नींव रखी। जी हाँ, जो बाद में सिख धर्म की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित हुआ। ये सभी लोग जानते हैं, सभी लोग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर कौन नहीं जानता। फिर पांचवा गुरु अर्जुन देव जी हैं, 1563 में इनका जन्म हुआ, 1606 तक रहे और ये पांचवें गुरु थे। वह गुरु रामदास के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। रामदास के पुत्र थे गुरु अर्जुन देव जी महाराज और उन्होंने हर मंदिर का निर्माण कराया, जिसे लोकप्रिय रूप से स्वर्ण मंदिर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो अमृतसर की नींव इन्होंने रखा और स्वर्ण मंदिर को गुरु अर्जुन देव ने बनाया या स्थापित किया, निर्माण करवाया और उसमें पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ को संकलित तथा स्थापित भी किया। ये 5 गुरु। अब देखिए छठे गुरु पे आते हैं दोस्तों, तो यहाँ समझिए। तो छठे गुरु हैं गुरु हरगोविंद। ठीक है, और 1595 से 1644 तक इनका कालखंड है, जन्म मृत्यु। अब देखिए वह छठे सिख गुरु हैं। उन्होंने अकाल तख्त अमर के सिंहासन का निर्माण कराया, है ना, और इसे सिख स्थायी प्राधिकरण का केंद्र घोषित किया। फिर देखिए 7वें गुरु हर राय हैं। वे 7वें गुरु हैं और उन्होंने अपने पूर्ववर्तियों को मिशन को जारी किया। जो काम था इन्हें शांतिपूर्वक ढंग से करते गए। गुरु हरकिशन जो है 1656 में इनका जन्म है और 1664 में ये मतलब उनका मृत्यु हुआ। तो देखिए कहने का मतलब है कि दोस्तों वे 8वें सिख गुरु है और 5 साल में इनके जो है गद्दी इनको मिला था गुरु के रूप में। 5 साल की उम्र में इन्होंने गद्दी प्राप्त किया था। उन्होंने दिल्ली में चेचक के
पीड़ितों को ठीक किया और दैनिक सिख प्रार्थना में याद किया जाता है। दैनिक सिख प्रार्थना में याद किया जाता है, जिसकी दृष्टि सभी दुखों को दूर कर देती है। 9वें गुरु है गुरु तेग बहादुर, 1621 से 1675 तक ये 9वें सिख गुरु है। और इन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया, खासकर बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में ये घूमते रहे। और उसी दरमियान जो गुरु गोविंद सिंह के जन्म भी पटना में हुआ। देखिए 10वें गुरु जो है, इनके ही पुत्र थे गुरु तेग बहादुर के पुत्र गुरु गोविंद सिंह। वे 10वें गुरु और 10वें और अंतिम सिख गुरु है। अंतिम गुरु ने सिखों को खालसा शब्द कहे जाने वाले सिख संतों का एक अनुशासित सैन्य आदेश में संगठित किया, यानी खालसा का स्थापना उन्होंने किया। अब देखिए गुरु गोविंद सिंह ने 5 प्रतीकों की स्थापना किया था। कितने प्रतीक? 5 प्रतीक। कौन? ठीक है, जैसे कि जो सिख धर्म के जैसे के जो लोग देखते भी होंगे कि कंघा रखते हैं, कंघी, केस रखते हैं, लंबे लंबे बाल रखते हैं, केस, कड़ा, लोहे का कंगन जरूर पहनते हैं सिख धर्म के लोग, कच्छा पहनते हैं, अंडरवेयर पहनते हैं, कच्छा, और कृपान, तलवार या खंजर रखते हैं। ये तो बहुत ही अनिवार्य है। तो ये जो है सिख धर्म के 5 प्रतीक है। इसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया। ठीक है, और जाहिर सी बात इनकी जो है हत्या कह सकते हैं गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है औरंगजेब द्वारा की गई थी, और 5वें गुरु जो है गुरु अर्जुन देव की जहांगीर के द्वारा। तो दोस्तों ये जो है इनके भी पुत्र की हत्या हुई, इसलिए कोई बचे नहीं। इस वजह से जो है इन्होंने क्या किया कि 11वां गुरु जो है कोई व्यक्ति नहीं बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब को ही 11वां गुरु इन्होंने घोषित कर दिया। अब चलिए कुछ और बातें समझते हैं दोस्तों, जैसे कि 11वें सिख गुरुओं ने गुरु नानक का अनुसरण किया था। ठीक है, 11वें सिख गुरुओं ने गुरु नानक का अनुसरण किया था और कोई जीवित मानव उत्तराधिकारी नहीं था उस समय। तो क्या हुआ, जैसे कि मैंने बताया कि इनके पुत्र की हत्या हो गई थी, गुरु गोविंद सिंह जी के कोई वंश में नहीं थे। तो अब जो मानव उत्तराधिकारी नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को ही 11वां सिख गुरु और शाश्वत मान लिया गया। ठीक है, शाश्वत। उसके बाद देखिए दोस्तों, सिख गुरुओं के भजनों के अलावा गुरु ग्रंथ साहिब में मुस्लिम और हिंदू संतों की रचनाएं भी शामिल है। याद रखिए, गुरु ग्रंथ साहिब में हिंदू संत और मुस्लिम संतों की रचनाएं भी शामिल है। उनमें से कुछ हिंदू समाज की तथाकथित निचली जाति से भी संबंधित है। इससे सिख पवित्र पुस्तक को जो है सिख धर्म की सार्वभौमिक भावना का एक अनूठा उदाहरण भी माना जा सकता है। सिख संस्थान सिख धर्म के अनुयायियों सिखों के पवित्र ग्रंथ और शाश्वत गुरु ग्रंथ साहिब का आशीर्वाद लेने के लिए पवित्र स्थानों पर आते हैं। अब देखिए, सबसे पवित्र तीर्थ सिख तीर्थ जो है और विरासत जो नीचे सूचीबद्ध किया है, जो अगले स्लाइड में देखेंगे आप। जैसे तख्त जो है, तख्त सिखों के पूजा स्थलों को तख्त के रूप में जाना जाता है। जहाँ यानी कि सिख धर्म के जहाँ विशेष पूजनीय स्थल है वो तख्त के रूप में जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वरीय शक्ति का आसन। 5 ही तख्त हैं। ऐसा कहा जाता है कि तख्त वे स्थान है जहाँ गुरुओं द्वारा विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक समझौते किए। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि 5 तख्त कौन कौन सा। याद रखिए 5 तख्त से पहला अकाल तख्त साहिब, दूसरा तख्त श्री केसगढ़ साहिब, तीसरा तख्त श्री दमदमा साहिब, चौथा तख्त श्री हुजूर साहिब और 5वां तख्त श्री पटना साहिब। जिसमें अकाल तख्त साहिब और तख्त श्री पटना साहिब, सभी में श्री लगा हुआ, तख्त श्री। तो याद रखिए क्रम नहीं, आपको याद रखना है। इसे अकाल तख्त साहिब, श्री केसगढ़ साहिब, श्री दमदमा साहिब, श्री हुजूर साहिब या तथा तख्त श्री पटना साहिब। अब देखिए अकाल तख्त साहिब की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने जो गुरु गोविंद सिंह देव जी महाराज 10वें गुरु उन्होंने किया था। तख्त श्री केसगढ़ साहिब का वह स्थान है जहाँ खालसा पंथ की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, खालसा पंथ ये भी गुरु गोविंद सिंह से जो उन्होंने ही खालसा पंथ की शुरुआत किया था। और तख्त श्री दमदमा साहिब यह एक ऐसा स्थान है जहाँ गुरु ग्रंथ साहिब
का पूरा संस्करण गुरु गोविंद सिंह जी देव जी महाराज द्वारा लिखा गया था। यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब को किसने लिखा था? गुरु गोविंद सिंह जी देव जी महाराज ने लिखा था। फिर देखिए, तख्त श्री हुजूर साहिब वह स्थान है जहाँ गुरु गोविंद सिंह ने अंतिम सांस ली थी। यानी तख्त श्री हुजूर साहिब वह स्थान है जहाँ गुरु गोविंद सिंह देव महाराज ने जो अंतिम सांस ली थी। यह महाराष्ट्र में नांदेड़ के पवित्र शहर में गोदावरी तट पर स्थित है। तो दोस्तों पांचवा है तख्त श्री पटना साहिब। तख्त श्री पटना साहिब गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ क्यों ये फेमस है? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थली है ये। अपने शुरुआती जन्म के कुछ साल जो है इन्होंने यहाँ व्यतीत किया था। तो आप देखिए, तख्त श्री पटना साहिब उनका जन्म स्थली है। तख्त श्री हुजूर साहिब में जो कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में है और ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इन्होंने अंतिम सांस लिया था। और देखिए जो है गुरु ग्रंथ साहिब को तख्त श्री दमदमा साहिब में उन्होंने लिखा था। पूरा संस्करण जो है गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। फिर देखिए, तख्त श्री केसगढ़ साहिब वह स्थान है जहाँ खालसा पंथ की उत्पत्ति हुई थी। तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। और अकाल तख्त साहिब की स्थापना भी गुरु गोविंद सिंह ने किया था। तो एक तो स्थापना किया, अब बाकी सब उनके कार्यों की वजह से, उपलब्धियों की वजह से जो फेमस है। यानी केसगढ़ जो है खालसा पंथ की उत्पत्ति हुई इसलिए फेमस है। तख्त श्री दमदमा साहिब जो है गुरु ग्रंथ साहिब को का पूरा संस्करण लिखा गया इसलिए फेमस है। तख्त श्री हुजूर साहिब जो है जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई है ना, इसलिए फेमस है, जो कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में है। और पटना साहिब जहाँ उनकी जन्म हुआ। तो ये था 5 तख्त है, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। अब देखिए कुछ और बातों को समझना है। जैसे गुरुद्वारा का अर्थ होता है गुरु का द्वार। जी हाँ, गुरु का। तो गुरु का द्वार भारत में कई गुरुद्वारे हैं। आप देखते हो कि कई जगह गुरुद्वारे आपको देखने को मिलते हो, लेकिन केवल 5 तख्त हैं। तख्त कितने हैं? 5 है। गुरुद्वारे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, लेकिन तख्त 5 ही है, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित है। और लाखों लोग जो है, विशेषकर सिख, गुरुओं की याद करने के लिए गुरुद्वारों में जाते हैं। इसलिए गुरुद्वारों का तीर्थ की दृष्टि से महत्व है। अब देखिए, भारत में 2 लोकप्रिय गुरुद्वारे हैं। एक तो अमृतसर, जो कि पंजाब में स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारा के मुकुट को सुशोभित करने वाले सोने के गुंबद के कारण स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। यानी कि जो गुंबद है वो आप कहें कि पूरा मंदिर ही जो है, पूरा बाहर रूप से स्वर्ण मंदिर है, मतलब पत्थर लगाया गया है सोने का। पूरा कहने का मतलब ये है। अब ये कैसे है समझिए। ये सिखों के लिए सबसे पवित्र है स्वर्ण मंदिर। शहर की स्थापना 1577 में चौथे सिख गुरु रामदास ने जो गुरु देव है हमारे, गुरु रामदास देव जी ने अकबर जो है, अकबर मुगल साम्राज्य के जो शासक थे, अकबर द्वारा उपहार में दी गई भूमि पर की थी। 5वें गुरु अर्जुन देव ने मंदिर का निर्माण पूरा किया। ठीक है, मंदिर का निर्माण पूरा किया जब महाराज रणजीत सिंह ने मंदिर के ऊपरी आधे हिस्से को पहले तांबा फिर शुद्ध सोने की पत्ती से ढका। ये काम किसने किया? महाराजा रणजीत सिंह ने। मंदिर के जो स्वर्ण मंदिर था उसके ऊपरी आधे हिस्से को पहले तांबा कॉपर है ना, फिर जो है शुद्ध सोने की पत्ती से ढका, तो इसे स्वर्ण मंदिर के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, अब देखिए उसे कुछ और पॉइंट देखिए। दिल्ली में बंगला साहिब जो है यह भारत में सबसे प्रभावशाली और आकर्षक इमारतों में से एक। यानी कि अगर गुरुद्वारे की बात की जाए तो बंगला साहिब जो है सबसे भारत का सबसे प्रभावशाली और आकर्षक इमारतों में से एक है। सिख धर्म के इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ है ये बंगला साहिब। भारत में अन्य सिख तीर्थ स्थलों में शामिल है, जैसे गुरुद्वारा पांवटा साहिब हिमाचल प्रदेश में जो है, गुरुद्वारा रकाबगंज, जी हाँ, तो ये रकाबगंज हिमाचल प्रदेश में और साहिब जो है। और नई दिल्ली में जो गुरुद्वारा है उसको शीशगंज साहिब के नाम जाना जाता है। दिल्ली में एक और है, दिल्ली हेमकुंड साहिब, मतलब ये तो शीशगंज है ही, और हेमकुंड साहिब उत्तराखंड। ये सब कुछ महत्वपूर्ण जो है गुरुद्वारा है। तो दोस्तों इस वीडियो में कुछ बहुत सारी बातें सिख धर्म से संबंधित था, जो कि आपको न सिर्फ
छोटी छोटी परीक्षाओं में बल्कि बड़े बड़े परीक्षाओं में और इसे जो है ना सिर्फ जो है पॉइंट वाइज बल्कि आप इसे आंसर के रूप में, आंसर राइटिंग के रूप में भी इसे लिख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में ही तक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाइएगा और ऐसे बहुत सारे वीडियो आपके लिए पॉइंट वाइज आते रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।